हेलो गाइस, गुम है किसी के प्यार में। कल के एपिसोड में आपने देखा होगा यहाँ पे कि वकील वहाँ पे उसे सभी को बुलाती हुई दिखाई देती है। और वहाँ पे सभी उसे पूछते हैं कि मेरे खिलाफ किसने यहाँ पे सबूत पेश किए, क्या है ऐसा। वो उसे पूछते हुए दिखाई दी होगी। और कल के एपिसोड में आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे उसे समझाती है कि ऐसे केसेस में तो मैंने बहुत देखा है, ऐसे ही होता है। कोई ना कोई यहाँ पे एडवोकेट ऐसा बनाता है कि वहाँ पे तुम पे बहुत बातें उठाएगी, कीचड़ उछला जाएगा क्योंकि आप ये केस छोड़ दोगी इसी। वो उसे बताती है। और आगे यहाँ पे आपने देखा होगा कि रजत ने उसकी बहन की सास को बुलाया होता है उसके बारे में पूछताछ करने के लिए। और यहाँ पे एडवोकेट भी होता है, वो बोलता है कि सभी के बारे में हमें सब कुछ बताओ। तो यहाँ पे उसने सब बता ही दिया होता है, फिर भी वो बोलते हैं कि प्लीज़ आप अगर मुझे अभी जाने देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे इस बारे में नहीं पढ़ना। और मुझे प्लीज़ रजत सर आप प्लीज़ कॉल मत करना, आज बुलाया तो मैं फिर कभी नहीं आऊँगी, ऐसा उसे बोल के वहाँ से वो निकल जाती है। कल के एपिसोड में आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे आकांक्षा और उसके पति दोनों ही मीटिंग के लिए कहीं पे जाने वाले होते हैं। तब तक वहाँ पे सही आ जाती है और सही बोलती है कि मुझे बहुत परेशान लग रहा है, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, मेरे साथ मुझे खेलना है। तो उसके साथ वो नैनी बोलते हैं कि हम खेलेंगे, तो वो बोलते मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे बाहर जाना है। तो इसकी वजह से आकांक्षा परेशान दिखाई देती है। वो बोलती है कि ये कोई भी बात करने जाओ तो मेरे पीछे पीछे चली आती है। तो वो बोलती है ठीक है जाने दो। तो वो उसे लेके निकल जाती है कि चलो हम खेलने जाएंगे मॉल में। और एक तरफ यहाँ पे रज्जत अपने बेटे की तस्वीर देख रहा है और तस्वीर देख के उसे मिस कर रहा है और टेंशन में है कि मेरी बेटी जल्द से जल्द मुझे मिल जाए। वहाँ पे सभी आ जाती है ऑफिस में और उसे बहुत खरा खोटा सुनाती है कि तुम्हें किसने हक दिया और हमारे खिलाफ कौन सा गवाह बुलाया यहाँ पे, और ऐसी उल्टी पुल्टी चालें क्यों चल रहे हो। तुम अच्छे पिता बनने के लायक हो भी या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन तुम इतनी गिरी हुई हरकतें करोगे ये मुझे मालूम नहीं था। ऐसा कुछ सभी उसे रजत को सुनाती है। और वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास होगी, क्योंकि तुम्हारे में सेंस ही नहीं है, क्योंकि तुम ये इतने बकवास हो कि तुमने इस्तेमाल करना सीखा है। मेरी बहन के सास को बुलाकर मेरे खिलाफ भड़काया, मेरी तरफ से क्या उसे समझाया मुझे पता नहीं, लेकिन कितना भी कुछ हो गया तो मुझे लगता है मैं सही फैसला लूँगी और जहाँ पे सही खुश रहेगी वह वहाँ पे ही मैं सही को भेजूँगी। तो यहाँ पर रज्जत चिल्ला देता है और उसे बोलता है तुम्हें पता है क्या है मेरे सभी के बारे में, मेरी बेटी के बारे में और मेरे पत्नी के बारे में। तो तुम ऐसे फैसले लेने वाले होती कौन हो, तुम्हें ये काम किसने दिया और हमारे घर में तुम क्यों टांग अड़ा रही है। ऐसे यहाँ पे वो बोलते हुए आपको दिखाई देने वाला है। और आज के एपिसोड में तो आपने देखना है कि दोनों में तो शादी की बात भी चलने वाली है। फिर भी इन दोनों में कल के एपिसोड में तो आपने सुना होगा कि दोनों में बहुत झगड़े चल रहे हैं और दोनों में बहुत अनबन हो गई है। वो बोलते हैं तुम पिता हो के भी पिता जैसा काम नहीं कर रही हो। और यहाँ पे रजत उसे बोलता है कि तुम मुझे सिखाओगे अब क्या करना है क्या नहीं, तुम हमारे घर के बारे में क्यों इतना सीरियस हो, क्यों हमारे घर के बीच में पड़ रही हो, क्यों अपना प्यार जता रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम सबका प्यार कम पड़ रहा है, सिर्फ तुम ही उसे प्यार कर सकती हो और तुम ही उसे लाड़ प्यार दे सकती हो, ऐसे सभी को बोल रहा है। तो सभी भी इस बातों से परेशान होती है और सही बोलते हैं मुझे भी अपना सड़ा हुआ मुंह देखने का कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं सही के लिए आ गई यहाँ पे। और इस बात से वो निकल जाती है बोल के। तो यहाँ पे वो गुस्सा होकर अपने पूरे फाइल्स टेबल पे से सामान फेंक देता है और गुस्सा करता है रजत को, उसकी कोई बात छुप जाती है और वहाँ से निकल पड़ता है। उसके पापा का कॉल होता है कि हमें लड़की देखने वाले आ रहे तो तुम वहाँ पे हॉल में पहुँच जाना। तो वो निकल पड़ता है कि आप पापा जो भी लड़की दिखाओगे तो आप दिखा दो, मुझे शादी करने कुछ लोगों के मुंह मुझे बंद करने हैं। यहाँ पे उसका पापा खुश होते हुए आपको दिखाई दिए होंगे, लेकिन उसे पता नहीं कि उसे सभी को ही देखने जाना है। और यहाँ पे सभी गाड़ी में जाती है तब उसके पापा का कॉल आ जाता है कि सभी तुम तैयार होती नहीं हो क्या, अभी लड़के वाले देखने वाले आने वाले हैं हॉल में, तो आप जल्दी आ जाओ। तो यहाँ पे सभी को रजत की बातें याद आती कि ये मुझे ऐसे बोल रहा है तो इसका मुंह बंद करने के लिए हमें दिखाना ही पड़ेगा। मैं भी अभी
शादी कर लूँगी, ऐसे दोनों के मन में थॉट्स चालू हो जाते हैं और वो वहाँ से निकल जाती है और थोड़ा सोचते सोचते ही निकलते हैं। ज़्यादातर वो सही का और रजत का ही ख्याल उसके दिमाग में आता है। यहाँ पे रजत निकल जाता है, यहाँ पे सभी आ जाते हैं। तो सभी को उसकी मम्मी ईशा और वहाँ पे हिरनी ताई और उसके जीजू देख के बहुत खुश हो जाता है कि तुम इतने जल्दी मान गई, बहुत अच्छा लगा। चलो जल्दी से तुम अब तैयार हो जाओ अच्छे से दुल्हन की तरह, लड़के वाले आते ही होंगे। तो उसे हिरनी ताई थोड़ा चिढ़ाती है और उसका थोड़ा स्माइल भी लाती है और बोलती है कि अभी जाओ, अब तुम तैयार हो क्या। तो हिरनी ताई बोलती है कि मैंने सब तैयारी कर दी है, सिर्फ तुम्हें जाना है और तुम्हारे पसंद की ज्वेलरीज पहननी है। तो वहाँ से वो तैयार होने के लिए जाती है और आगे जाके यहाँ पे बहुत उसके फैमिली वाले खुश दिखाई देते हैं आजकल के एपिसोड में। तो आपने ये भी देखा होगा यहाँ पे कि उसकी बातचीत बहुत बढ़ चुकी है, घर वालों की शादी के बारे में बहुत एक्साइटेड है। तो जो लड़का देखने वाला होता है वो ना इसके फैमिली वालों ने देखा होता है ना सभी ने देखा होता है। रंजित के घर पे वही सेम कंडीशन है, उन लोगों को भी फर्क नहीं, मतलब उन्हें पता ही नहीं कि हम कौन सी लड़की को देखने के लिए जा रहे हैं। और उसके फैमिली वालों को सिर्फ उसके पापा को और इसके पापा को मालूम होता है, क्योंकि इन दोनों ने ही बात की हुई होती कि दोनों का हुआ शादी तो अच्छा ही होगा। ऐसी बातें सुन के यहाँ पे ईशा को तो पता ही नहीं रहता कि क्या होगा आगे, भी सिर्फ शादी का ख्याल है उसके दिमाग में। यहाँ पे रजत की मम्मी भी बहुत खुश है, वो भी गाड़ी में निकल चुके होते हैं। उसकी बेटी को वहाँ पे बुलाया जाता है कि तुम आ जाओ, ऐसा कल के एपिसोड में आपने देखा होगा। लेकिन रजत के पापा को पूरा मालूम है, तो वो मुस्कुराते हुए दिखाई देने वाला है। उसे पता है कि थोड़ा झगड़ा होगा फिर भी हैंडल हो जाएगा और दोनों की शादी करवानी है। और यहाँ पे आकांक्षा वही हॉल में वहाँ पे खेलने के लिए उसकी बेटी को सही को लेके आती है। तो वहाँ पे वो खेलने लग जाती है, फिर भी उसे लगता है उसे मम्मी उसके साथ खेलने चाहिए। उसे बोलती है कि आप मेरे साथ खेलो, वो बोलती नहीं बेटा मुझे मीटिंग के लिए जाना है, तुम खेलो, या तुम्हारे पास नैनी है ना, वो तुम्हारा साथ देगी खेलने की, तब तक मैं वहाँ से मीटिंग ख़त्म करके जल्द से जल्द आ जाऊँगी। ऐसा कह के वो वहाँ से निकल पड़ती है और वो फिर से नर्वस भी हो जाती है सभी, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे खेलने बाहर लेके आने के बाद भी मेरे साथ खेलने के लिए मम्मी नहीं है। ऐसा खुद को वो गिल्टी फील करवाती है। यहाँ पे सही तैयार होती है तो शीशे में देखते ही उसे रजत का चेहरा सामने आता है और उसकी कही हुई बातें उसे चुभ जाती है। उसकी वजह से वो बोलते कि मैं शादी करके ही दिखाऊंगी इसे, अभी ये मुझे कुछ भी बोल रहा है, ऐसा उसके मन में ख्याल आता है। और सभी यहाँ पे तैयार होके बैठी हुई होती है, तब तक उसके पापा का कॉल आता है कि तुम तैयार हुई कि नहीं, अभी लड़के वाले आने वाले हैं। यहाँ पे कल के एपिसोड में आपने देखा होगा कि रजत और उसकी फैमिली वाले मिल जाते हैं, दोनों ही आमने सामने रहते हैं। वो बोलती है, रजत की बहनों से बोलती है सही की बहन को ये होटल हमने बुक किया है, और ये बोलती कि हमने भी बुक किया है। तो दोनों में थोड़ा अनबन हो जाती है। तो यही बात यहाँ पे वो न्यूज़ रिपोर्टर बैठे हुए थे वो सुन लेती है, तो उसे सुनाई देता है कि यहाँ पे सभी की सगाई होने वाली होती है और रजत के बारे में भी उसे पता चल जाता है। तो यही बात वो आकांक्षा के पति को कॉल करके बता देती है और बोलते हैं कि यहाँ पे रजत शादी कर रहा है। और सभी भी, मतलब दोनों ही अलग अलग लड़का और लड़की देखने आए हैं, तो दोनों ही ये शॉक्ड हो जाती है सुन के। इस बात का ख्याल तो इन दोनों को दिमाग में नहीं रहता, लेकिन वो आकांक्षा सुनने के बाद शॉक्ड होती है। उसे लगता है ये नहीं हो सकता, ये शादी ही नहीं कर सकता, ऐसे उसे बोलते हुए आपको दिखाई देने वाली है। और कल के एपिसोड में आपने देखा होगा कि वो सही को खेलने के लिए छोड़ देती है और वो खुश नहीं रहती फिर भी सही, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मम्मी भी उसके साथ में खेलनी चाहिए, उसके साथ मस्ती करनी चाहिए, लेकिन वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाती, उसे खेलने के लिए वहाँ पे छोड़ जाती है। वहाँ से जब वो निकलती है तो वहीं से सभी भी उसे क्रॉस होती है, तो सभी उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे कैसे। तो बोलती है कि मैं
यहाँ पे सगाई होने वाली इसलिए आए हो। वो बोलती वाह आपकी शादी होने वाली है 16 की। तो बोली सोच समझ के शादी करना, क्योंकि रजत जैसा पति निकला तो पूरा लाइफ खराब हो जाएगा, ऐसा सभी को बोल देती है। फिर से वो सभी को याद दिला देती है रजत के बारे में, और वो बोलती कि आप बहुत प्रिटी लग रही हो और अच्छे भी दिख रहे हो। वो उसे पूछती भी इंफॉर्मेशन लड़के के बारे में, कि शायद पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन बोल रही हूँ कि लड़का क्या करता है क्या नहीं। ऐसे दोनों में बातें होते हैं, वो वहाँ से निकल जाती है। ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक